हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव विनर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज यानी कि कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है किसी भी त्रिभुज में यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c यानी कि एक ट्रायंगल है, उसकी 3 भुजाएं हैं a b c। इसमें अनुपात निकालना है हमें। तो सबसे पहले दिया है 2a इक्वल टू 3b, तो यहाँ से हम a अपॉन b निकाल सकते हैं, क्या आएगा 3/2। और यहाँ दिया है 4b इक्वल टू 5c, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं b अपॉन c यानी कि 5/4। तो इसमें देखिए यहाँ से हम b की वैल्यू क्या कर सकते हैं, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 है तो इधर दोनों साइड क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, इधर 2 है तो इधर दोनों साइड क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो अपने पास आ जाएगा a/b इक्वल टू 15/10 और b अपॉन c इक्वल टू 10/8। देखिए b की वैल्यू सेम हो गई यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा। a की वैल्यू है 15 अनुपात b की 10 और c की 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये स्क्रीन पर, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा दोनों कोण 2x + 21 और 3x + 34 है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो सिंपली हमें पता होता है कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितने होते हैं 180 के। अब इसमें दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण यानी कि एक कोण तो हो गया कितने का 90 डिग्री का, और दूसरा हमें दिया है 2x + 21 और तीसरा हमें दिया है 3x + 34 और इन सब का योग कितना है 180। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x और 3x हो जाएंगे 5x, 34 और 21 कितने हो जाएंगे 55 और 180 - 90 यानी कि 5x बराबर यहाँ से क्या बचेगा 90 - 55। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35/5 यानी कि एक सेकेंड, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। यही हमसे पूछा है तो ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई 7। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए दी गई आकृति में, एक मिनट हम पेन ले लेते हैं। दी गई आकृति में BAC 40 डिग्री और ACB 90 डिग्री है और BED कितना है 100 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है BDE, यानी कि BDE ये वाला पार्ट हमको निकालना है एंगल। तो चलिए सबसे पहले इसमें हमें क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ये और ये। देखिए एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है ABC और दूसरा दिख रहा है हमें ट्रायंगल BE और D। तो सबसे पहले हम ABC में सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC में क्या है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें कोण A की वैल्यू दी है 40 डिग्री, कोण B नहीं दिया है, कोण C दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण B की वैल्यू हमारी निकल आएगी, कितनी निकलेगी 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री का। उसके बाद हम देखेंगे BED में, ट्रायंगल BED में क्या करना है, BED में भी क्या है कोण B प्लस कोण E प्लस कोण D बराबर कितने होंगे 180 के। तो कोण B कितना था हमारा 50, कोण E है हमारा 100 और कोण D हमें निकालना है इक्वल टू 180। तो देखिए 100 और 50 हो गए
150, तो कोण डी हमारा निकल आएगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ये देखिए तीनों कोणों का रेशियो दिया है हमारे पास 2:3:1 और सी डी लंब है किस पर, ए सी पर, और ई सी डी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी कोण ए, कोण बी और कोण सी की वैल्यू हम मान लेते हैं। मान लीजिए कोण ए है 2x, कोण बी है 3x, रेशियो के हिसाब से हम मान रहे हैं। कोण सी है x, तो 2x प्लस 3x प्लस x तीनों का योग क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों एंगल है, त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू निकलेगी 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 30 डिग्री। अब जब x 30 डिग्री है तो कोण A हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री, कोण B हो जाएगा 90 डिग्री, कोण C हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए कोण C हमारे पास कितना है 30 डिग्री और ये हमारे पास दिया है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना बचेगा। हम जानते हैं सरल रेखा पर कितने भी कोण बने उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण डी सी ई बराबर क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि कोण डी सी ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 90 और 30 120, यानी कि 180 माइनस 120 हमारे पास बचेगा 60 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। यही होगा अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, यानी कि ये वाली इसके समांतर है, और ए बी ए से बी तक कितनी है पूरी 7.2, और ए सी यानी ए से सी तक पूरी कितनी है 6.4, तथा ए डी ए से डी तक कितनी है हमारी 4.5। तो ए ई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए ये हमने एक प्रमेय में पढ़ा था, ए डी अपॉन डी है ये, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, यानी कि ये इसके साथ जिस अनुपात में है उसी अनुपात में ये इसके साथ होगी। ठीक है, तो चलिए इनकी वैल्यू रख देते हैं। ए डी की वैल्यू 4.5, ए बी की 7.2, ए ई की हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं, और ए सी की है हमारे पास 6.4। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसको काट देते हैं। 8 से 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, यहाँ से पॉइंट हटेगा, इंटू 10 9 5 जा और 5 2 जा और 2 4 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। यही हो गया हमारे पास आंसर। ये ए ई को हमने x माना था, तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये, दी गई आकृति में कोण बी ए सी, यानी कि बी ए सी ये बड़ा वाला कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और ए डी लंब है किस पर बी सी पर। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सही कौन सा है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी और सी। अब इनमें से हम सेम चीज़ें देखते हैं। सेम चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहले तो इसकी एक जो साइड है वो कॉमन है, यानी कि ए डी इक्वल टू ए डी दोनों ट्राइंगलों में। और दूसरा देखिए यहाँ 90 डिग्री है, यानी कि इसमें कोण डी कितना है
90 डिग्री, और इसमें भी कोण डी कितना है 90 डिग्री। अब देखिए अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में देखें और कोण बी का मान निकालें तो ये तो 90 डिग्री अलग हो गया, तो इसकी और इसकी वैल्यू कितनी होगी जोड़ के 90 डिग्री, यानी कि कोण बी को हम 90 माइनस कोण सी लिख सकते हैं। और देखिए इसको इरेज कर देते हैं यहाँ। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें कोण ए की वैल्यू, तो ये तो 90 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 90। अगर 90 में से हम कोण सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कोण ए, यानी कि कोण ए की भी वैल्यू होगी 90 माइनस कोण सी। अब देखिए इनकी एक साइड और दो एंगल कैसे हैं सेम है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं चित्र में समान अनुपात में कैसे होंगी। देखिए इसका आधार और इसका आधार, यानी कि ए बी डी में आधार क्या है बी डी, और ए डी सी में आधार क्या है ए डी, यानी कि दोनों के आधार कैसे होंगे समान अनुपात में। अब दोनों के लंब, ए बी सी में लंब कौन सा है ए डी, और ए डी सी में लंब कौन सा है डी सी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बी डी इंटू डी सी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है बी डी इंटू सी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो हमारा सही कथन कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए सो फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।